आज मैं क्लास 8 मैथ लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन एमएल अगरवाल का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, अगर किसी को इसमें दिक्कत हो तो हमको बताना। आज पूरा नहीं सॉल्व होगा, ये पहले पार्ट है। ठीक है, सॉल्यूशन का, और दूसरे पार्ट और तीसरे पार्ट आएगा, जल्दी आएगा। ठीक है, अब टेंशन मत लो। चलिए, अब लोग हमको तुम्हारा दोस्त समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक दोस्त ही समझ सकता है दोस्त की परेशानी, और मैं आप लोगों को सॉल्यूशन ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जैसे मतलब आपको कुछ भी नहीं आता हो तब भी आप कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आता, तब भी आने का जिम्मेदारी मुझ पे है। ठीक है, जो चलिए, मेरा नाम है सुदो सोनवाल। बिना बताए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहले देखिए, मेरा का पहला सॉल्यूशन है। ठीक है, ये पे हाँ, ये क्वेश्चन था, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन था, रुक जाइए, पेन लीजिए, पेन ले दीजिए। ठीक है, हाँ देखो, ये क्वेश्चन था। चलिए पहले क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, बोल रहा है ये 5x माइनस 3 3x माइनस 5 का सॉल्यूशन देखिए। तो यहाँ पे ये है वन वेरिएबल का लीनियर एक इक्वेशन। इसमें वन वेरिएबल क्या है, मतलब देखिए 5x माइनस 3 एंड 3x माइनस 5, इसमें क्या है, वेरिएबल तो एक ही है, x, इसलिए बोल रहा है वन वेरिएबल का इक्वेशन है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमको क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है, एम क्या है, हमारा टारगेट है, एम है, एक ही चीज क्या है, हमारा टारगेट x का वैल्यू निकालना। तो मतलब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ x है, तो क्या करना होगा हमको, हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जितने भी x है उन लोगों को एक साइड लेकर आओ। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो 5x मतलब लेफ्ट साइड में लेकर आओ। मतलब देखो हमारा टारगेट तो है x का वैल्यू निकालना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मतलब हमारा दिमाग में ये रहना चाहिए, हम लोगों को जिसका वैल्यू निकालना है उसको लेफ्ट साइड में लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x लेफ्ट साइड है, ये 5x है। ठीक है, ये तो दिक्कत नहीं है, ये लेफ्ट साइड में है। बट देखिए राइट साइड में भी एक क्या है, 3x है, मतलब x है, तो उसको लेफ्ट साइड में लाना होगा। तो क्या होता है, रुक जाइए, पहले इसको इरेज कर लेता हूँ। हाँ देखो क्या होता है, अगर यहाँ पे कोई चीज राइट साइड से लेफ्ट साइड लेकर जाइए और लेफ्ट साइड से राइट साइड लेकर जाइए, उसका क्या होता है, साइन का चेंजेस है। मतलब क्या होता है, प्लस साइन माइनस होता है और माइनस साइन प्लस होता है। तो देखिए इसके प्लस 3x का साइन क्या है, प्लस x है। मतलब यहाँ पे प्लस में नहीं लिखा होता है, बट आप मतलब हर वक्त मान के चलिए जिसमें नहीं लिखा होता है वो प्लस x है। ठीक है, प्लस है, तो क्या होगा, मैंने बोला साइन चेंज होगा, तो ये प्लस 3x को इधर लेने से क्या होगा, माइनस 3x होगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप पे वही किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्या किया है, फिर ये दोनों तो एक साथ हो गया। फिर जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब क्या, जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, जो फिक्स्ड है, यहाँ पे कांस्टेंट देखिए कौन है, -5 और -3 है। फिर से ये -3 को इधर लेकर आइए, तो -3 को इधर लेने के बाद क्या होगा, +3 होगा। मैंने बोला ना साइन चेंज होगा, तो वो हिसाब से -3 था, +3 हो गया, और यहाँ पे +3 था, +3 से x था, -3 होगा, -3x यहाँ पे हो गया। देखिए ठीक है, चलिए इतना तक आई होप ऑल आर क्लियर। इतना तक सबको क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिए, आप सभी लोग सब्सट्रैक्ट तो जानते हो, कुछ भी नहीं जानते हो तो सब्सट्रैक्ट तो जानते हो। क्या है देखिए, अगर -3 को -5 को +3 से ऐड करें तो मतलब क्या हो, 3 को -5 से सब्सट्रैक्ट कर रहा हो, उसका मतलब क्या है, हर वक्त तो यहाँ पे तो 2 तो होता है सब्सट्रैक्ट करने से, 5 को 3 से, मतलब हर वक्त क्या है, जो हमारा सबसे बिगेस्ट नंबर है उसका साइन बैठता है। बिगेस्ट नंबर कौन है, 5 है, उसका साइन देखिए क्या है, यहाँ पे माइनस है ना, तो उसका साइन बैठ गया। फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये x क्या बोला, टारगेट क्या है, x का वैल्यू निकालना। तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में x को अकेला रहना चाहिए,
तो इसलिए क्या किया, बोथ साइड हमको क्या करना है, लेफ्ट साइड एक्स को अकेले रखना है, मतलब वो अकेले ही रहेगा, ठीक है। तो क्या करना, हमारा दिमाग में एक चीज आया, अगर ये 2 हट जाता तो एक्स अकेले हो जाता, तो क्या करना होगा नेक्स्ट स्टेप में, देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर सकते हैं, बोथ साइड से 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए तो क्या होगा, ये पे 2x था और डिवाइड करने से क्या होगा, ये 2 काट जाएगा और x अकेले रह जाएगा। बट ये मुद्दा है, ठीक है, मुद्दा क्या है, देखिए मतलब तुम लोग तो बोल सकते हो सर भाई लेफ्ट साइड, मतलब हमने तो ठीक है लेफ्ट साइड अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया तो ये तो कट जाएगा, तो हमको बोथ साइड डिवाइड करने का मतलब फंडा क्या है, फंडा यही है हमको क्या है, देखिए मैथमेटिक्स ऐसी एक चीज है जिसको हर वक्त बैलेंस रहना जरूरी है, ठीक है। तो हमने अगर लेफ्ट साइड डिवाइड किया 2 से, तो राइट साइड में बैलेंस नहीं होगा, मतलब इक्वेशन में गड़बड़ी आ जाएगी, ठीक है। इतना चीज समझ लो, अगर आपने किसी चीज से लेफ्ट साइड से डिवाइड किया है वो राइट साइड से भी करना पड़ेगा, अगर किसी चीज से लेफ्ट साइड, किसी चीज को लेफ्ट साइड में ऐड किया है वो राइट साइड में ऐड करना पड़ेगा, और सिमिलरली सबस्ट्रैक्ट, ओके। चलिए तो क्या होगा, देखिए 2 और 2 काट जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा, यहाँ पे x रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा -2 और इक्वल टू, देखिए क्या होगा -2 और 2 काट जाइए, काटने के बाद क्या रहेगा -1 रहेगा, एंड दैट विल बी आवर आंसर। अब देखिए ये तो आ गया, इसके बाद आप क्या समझ सकते हैं, ये हमारा सही आंसर है, कैसे पता चलेगा हमको ये हमारा सही है, ये कैसे पता चलेगा, ये हमारे यही हमारा सही है। तो क्या होगा, अगर आपने x का -1 का वैल्यू, तो -1 आया, उसका वैल्यू अगर आप ये देखिए यहाँ पे रखिए, तो रखने के बाद चेक कर सकते हो कि लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आया है क्या, लेफ्ट साइड, ठीक है, LHS इक्वल टू R8 आया है क्या, देखिए अगर रखते हैं तो क्या होगा, 5 करके दिखाते हैं, देखो इक्वल टू क्या होता, सॉरी रुक जाइए, इरेज करने दीजिए, एक पहले तो मैं अच्छे से दिखा रहा हूं, उसके बाद थोड़ी जल्दी करेंगे, ठीक है। इधर भी रखेंगे एक वैल्यू, क्या रखेंगे बताओ आप लोग, -1 रखेंगे, फिर -5। मैंने क्या बोला, अगर हमारा आंसर सही है, मतलब x का वैल्यू सही निकाला है, तो चेक करने का एक तरीका है क्या, x के जगह पे वो रिप्लेस कर दो, अगर LHS और RHS इक्वल हुआ तो मतलब हम लोग जो इक्वेशन मतलब सॉल्यूशन निकाला है, x का वैल्यू निकाला है, वो करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है -5, और ये पे क्या होता है -3 इक्वल टू क्या होता है, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है -3 और -5, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या, -5 -3 क्या होता है, -5 -3 क्या होता है, -8 होता है ना, हाँ ये -8 है, और यहाँ पे भी -3 -5 है, क्या होता है -8 होता है ऐड होके। तो देखिए हमारा ये है LHS, लेफ्ट साइड LHS, हाँ लिख देते हैं, रुक जाओ, LHS और ये है RHS। देखो ये दोनों इक्वल आ गया, मतलब क्या हमने जो आंसर निकाला है वो एकदम करेक्ट है, अगर नहीं होता तो ये LHS इक्वल टू RHS नहीं आता। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन क्या था, ये था, तो क्या करेंगे, पहले ये 3 को 5 - x के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा नेक्स्ट टाइम में क्या देंगे, 3 मल्टीप्लाई क्या होगा, 5 क्या होता है 15 होता है, और 3 - x क्या होता है -3x, ये तो हो गया। और हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मतलब हमारा दिमाग में रहना चाहिए, हमारा टारगेट है x का वैल्यू निकालना, और इसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके लिए नेक्स्ट स्टेप है हम वो x मतलब जो x है वो सब चीज को लेफ्ट साइड में लेकर आए। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये -3x को अगर हम इधर लेकर आए तो क्या होगा, +3x होगा, वही किया, देखिए 3x + 3x इक्वल टू ये 15 है, तो ये मतलब इधर से अगर x को अकेले रखना चाहिए तो क्या होगा, इधर -7 है उसको भी राइट साइड में लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो x अकेले नहीं रहेगा। तो ये -7 को अगर हम इधर लेकर आए क्या होगा,
साइन चेंज होगा, माइनस को साइन चेंज होगा, क्या होगा प्लस होता है, तो क्या होगा 15 प्लस 7। देखिए ये 15 था और माइनस 7 देखो, उसके बाद क्या हुआ, हमारा x अलग हो गया और जो कांस्टेंट टर्म था वो अलग गया, x लेफ्ट हैंड साइड में आ गया और कांस्टेंट जो टर्म था राइट साइड गया। उसके बाद क्या होगा 3x प्लस 3x ऐड करने से क्या आता है, आप सभी लोग जानते हो 3x प्लस 3x 6x होता है। आप सभी लोग तो मतलब टैलेंटेड हो ही, उसके साथ इंटेलिजेंट भी हो। सिर्फ क्या है जो समझते हो, मेरे पास मतलब दिमाग नहीं है, उसको मैं एक चीज बोलूंगा, ठीक है, क्या है, अपने आप को घिसो, धीरे धीरे से घिसो, एकदम से नहीं होता है, ठीक है, धीरे धीरे से एक से एक स्टेप पढ़ाओ। इंस्टेड क्या बोलता है वो, इंटरेस्ट लाओ अपने अंदर, ठीक है, इंटरेस्ट लाने से मतलब सब कुछ अच्छा लगता है। और आप अगर आपको एक बार अच्छा लग गया तो आप किसी भी मतलब कठिन से कठिन सोल्यूशन हो, हार्डेस्ट से हार्डेस्ट, वो आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए ज्यादा बातें नहीं बोलेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है 15 प्लस 7, आप सभी लोग जानते हो 15 प्लस 7 22 होता है, यह तक हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप था, देखिए हमारा एग्जाम में क्या होगा, हमने इसी में क्या बोले थे, इसी में बोले थे हमारा अगर x को सिर्फ हमने पाना चाहता हो तो क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए एग्जाम में तो ऐसे करेंगे तो मतलब थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए डायरेक्ट क्या करेंगे, इधर जो 6 है ना वो डायरेक्ट ये 22 का नीचे लेकर आएंगे, मतलब डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब क्या है, देखिए डायरेक्ट यहां से 6 से 6 काट जाएगा, ठीक है, वो डायरेक्ट 6x लिख देंगे और क्या होगा 22 डिवाइडेड बाई 6 यहाँ पे करेंगे। ये है असली मेथड। और किसी देखिए इसमें किसी स्टूडेंट में समझता है क्या 20 मतलब ये डायरेक्ट x को 22 के डिनोमिनेटर में लेकर आया, बट ये गलत है, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट दिखाते हैं, मतलब हमारा जो बुक का सोल्यूशन होता है उसमें क्या होता है डायरेक्ट दिखाता है कि x 22 डिवाइडेड बाई 6, बट ये मतलब कॉन्सेप्ट गलत है। क्या हम 6 से ही सिर्फ डिवाइड मतलब 22 का 22 का डिनोमिनेटर में 6 लेकर है, ये गलत है। ये क्या कर रहा है, बोथ साइड 6 से डिवाइड कर रहा है, क्योंकि उन लोगों को मतलब हम लोगों को 6 मतलब सिर्फ x चाहिए, ठीक है, लेफ्ट साइड में, और इसी दौरान 6 काटता है, वो दिखाता नहीं है, 22/6 ये दिखाता है। और ये काटा मतलब काटने के बाद क्या होता है 11/3, दैट विल बी आवर आंसर। अगर आप लोग चाहते हो तो क्या हमारा पहले तरह के अगर हमारा आंसर गलत आ गया तो क्या, इसके लिए भी मेथड मैंने बताया ना, तो क्या होगा ये x के जवाब में ये 11/3 पुट करो और देखो सोल्यूशन, अगर LHS इक्वल टू RHS आता है तो हमारा सोल्यूशन करेक्ट है, हमें तो मतलब करेक्ट ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए ये तो हो गया, देखिए 2 में क्या है, हाँ देखिए 2 में क्या है, ये एक सोल्यूशन है जिसमें इसमें वेरिएबल x है, हाँ चलिए ये थोड़ी टफेस्ट है, देखते हैं इसको क्या है। पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 2x प्लस 1 से, ठीक है, तो क्या होगा 4 इंटू 2x 8x होगा, एंड प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही होगा। उसके बाद क्या होगा, देखिए 3 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने से 3 इंटू एक्स 3 होता है, माइनस 3 इंटू माइनस 1 क्या होता है 3 इंटू 1 3 होता है, इसलिए डायरेक्ट -3 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद प्लस 7 था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट x को मतलब जिस टर्म में x है, जिस नंबर में x है वो LHS में आए, और जो नहीं है वो RHS में जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3x है, वो मतलब हम लोगों को LHS पे लेकर जाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, ये प्लस 3x है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो क्या होगा -3x होगा। देखिए हाँ ये देखिए 8x माइनस 3x, और यहाँ पे क्या है, देखिए माइनस, पहले ये सोल्यूशन कर लेते हैं, +7 - 3 क्या होता है, +7 - 3 होता है ना +4, हाँ। उसके बाद ये +4 और ये +4 अगर RHS पे जाएगा तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, प्लस क्या होगा, साइन चेंज होगा माइनस, तो क्या होगा 4 - 4। देखिए
नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 8 माइनस 3x क्या होता है, 5x होता है, और 4 माइनस 4 0 होता है। अगर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखिए ये हो रहा है 5x, क्या होता है 5x डिविजो, अगर देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है, x पाना है तो क्या होगा, अगर हमने बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो क्या होगा, ये 5 तो काट जाएगा नीचे के 5 से, तो मतलब कुछ नहीं है, तो x रह जाएगा। और देखिए ये अगर 0 को 5 से डिवाइड किया तो क्या होगा, 0 डिवाइडेड 5 क्या होता है, 0 ही होता है, इसलिए डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया, x इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सोल्यूशन में देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, फिर से क्या, ये मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के देखिए 3 मल्टीप्लाई 2p क्या होता है 6p, और 3 माइनस 1 क्या होता है -3। उसके बाद राइट साइड में देखिए, राइट साइड में है 5, ये क्या होता है हमारा, मतलब ये एक स्टेप होता है माइनस, सिर्फ यहाँ पे अज्यूम कीजिए कुछ नहीं है तो क्या है -1 है, तो -1 से 3p को मल्टीप्लाई कीजिए क्या होता है -3p, और ये -1 से -2 को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है +2। हमने सभी जानते हैं अगर माइनस को प्लस साइन से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होता है माइनस होता है, और माइनस को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस होता है। तो इसी फंडे से हमने किया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, जिसमें भी वेरिएबल है, यहाँ पे देखिए वेरिएबल x नहीं है p है, ठीक है, वो क्या है वेरिएबल को LHS में लेकर जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ये 6 पे है, और ये पे RHS में देखिए कोई की p है क्या, हाँ है, ये -3 पे। तो क्या हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अगर -3 को LHS में लेकर जाए तो क्या होता है साइन चेंज होता है, तो क्या होगा वो +3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 पे +3p हो गया। उसके बाद जो कॉन्स्टेंट टर्म LHS में है उसको RHS में लाना पड़ेगा, क्योंकि हमको वेरिएबल को अलग करना पड़ेगा, मतलब p को अलग करना पड़ेगा, उसके लिए ये -3 को इधर लेना पड़ेगा। तो -3 को अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर आए तो क्या होगा +3 होगा। इसलिए देखिए 5 +2 और +3 डायरेक्ट एक बार से लिख दिया। तो देखिए रुक जाइए, ये जो सीरियस कर देते हैं, हाँ हो गया। उसके बाद आप सभी लोग ऐड करना जानते हो, क्या आता है ऐड करना, 5 + 3 8, 8 + 2 10, तो राइट साइड में 10 आया एंड लेफ्ट साइड में 9p आया। उसके बाद मतलब क्या है, देखिए उसके बाद है ये 9p क्या होगा, हमारा अगर वेरिएबल पाना चाहता है, मतलब सिर्फ p का वैल्यू पाना चाहता है तो क्या होगा 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 9 से डिवाइड किया मतलब बोथ साइड करना पड़ेगा, तो ये 9 काट गया लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या होगा 10/9, और 10 को 9 से डिवाइड किए तो क्या होगा 1/9, दैट विल बी आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप ये आप सभी लोग को समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में हमको बताइए, हम फिर से आपके लिए पर्सनली एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। अगर कोई मतलब चाहता है कि भैया हमको ये सोल्यूशन मतलब नोट्स आकार में भेज दो, नोट्स फॉर्म में भेज दो, ठीक है, हम आपको नोट्स फॉर्म में भेज देंगे, ठीक है। हमको सिर्फ कमेंट करना और आपका जो टेलीग्राम है उसका मतलब लिंक दे देना, ठीक है, उसमें भेज देंगे हम, और टेलीग्राम नहीं है तो व्हाट्सएप में भेज देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है, ये थोड़ी और हार्ड है, चलिए देखते हैं। इसमें वेरिएबल क्या है, देखिए इसमें वेरिएबल y है, मतलब हमारे दिमाग में एक चीज रहना चाहिए, क्या हमको वेरिएबल वाला चीज को लेफ्ट साइड में रखना है, और मतलब सब चीज एक साथ करना है, और कांस्टेंट को RHS में भेजना है, ठीक है। चलिए देखते हैं सोल्यूशन में क्या है। 5y पहले कीजिए, पहले ये वाला कीजिए, ठीक है। ये वाला करने के बाद क्या आता है, हम जानते हैं सभी, पहले हमारा होता है फर्स्ट ब्रैकेट का काज, ठीक है। तो क्या होता है, ये मल्टीप्लाई कीजिए, -3 को y से मल्टीप्लाई करने के बाद -3 होता है, और -3 को -5 से मल्टीप्लाई करने के, -3 को -5 से मल्टीप्लाई करने के 3 मल्टीप्लाई 15 होता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस होता है, तो क्या होता है -3y + 15। एज इट इज ये y रहेगा, तो क्या हमारा देखिए ये पे क्या है y -3y - 15। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। फिर हमारा ये तो ब्रैकेट हट गया, ये ब्रैकेट रख सकते हो, ये ब्रैकेट को आप लोग फर्स्ट ब्रैकेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये पे आप अगर रहता तो कोई बात नहीं, मैंने क्या किया सेकंड ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट में कन्वर्ट किया। फिर ये -2 को ये सभी से अंदर का चीज से मल्टीप्लाई करो, देखिए तो क्या होगा -2 × y
देखिए फिर मतलब ये सोल्यूशन को मतलब सिंप्लीफाई किया है। -3y माइनस वाई क्या होता है, -3y -3 क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करने से -2y आता है। फिर मल्टीप्लाई कीजिए, -2 के -2 से y से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, 2 इंटू 2y क्या होता है 4y, एंड माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है प्लस, तो वही होगा 5y प्लस 4y, एंड -2 को ये -2 को +15 से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, प्लस, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है माइनस आता है, और 2 को 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है 30 होता है, तो दैट विल बी अवर -30। ओके, एंड राइट साइड में एक ही कांस्टेंट है वो 6, ऐसे ही रहते चलेगा। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आएगा 5y प्लस 4y क्या होता है 10y होता है, सॉरी 9y होता है, तो 9y आया। और देखिए कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में सिर्फ क्या रहेगा, सिर्फ वेरिएबल वाला रहेगा, मतलब यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में कि कोई कांस्टेंट है क्या, हाँ है, ये -30 है, तो क्या होगा हमारा इसको राइट साइड में लाना पड़ेगा। तो लाने के बाद क्या होगा, ये माइनस साइन चेंज होकर क्या होता है प्लस होता है, तो +30 हो गया, तो क्या होता है 6 + 30 हमारा फाइनल आ गया। उसके बाद देखिए अगर लेफ्ट साइड में सिर्फ हमको y रखना है तो क्या होगा, बोथ साइड 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 9 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है 9 से 9 करने का काट जाएगा, फिर क्या रहेगा सिर्फ y रहेगा, एंड 36 डिवाइड 9 रहेगा। उसके बाद क्या होगा हमारा फाइनल आंसर है y = 4। अब सभी लोग चाहते हो तो ये अगर y = 4 आप लोगों का गलत लगता है तो क्या मतलब देखिए एग्जाम में तो गलत आने का चांस उतना नहीं है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन मतलब अच्छे से सॉल्व करोगे तो क्या घर में प्रैक्टिस करने के बाद क्या होगा, ये y = 4 या फिर रख के देखिए, अगर LHS = RHS आ जाता है तो मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, तो मतलब करेक्ट ही होगा। तब भी एक बार देख लीजिए। ठीक है, अगर आपके मन में मतलब आप चाहते हो तो देखिए क्या ये करेक्ट आया या नहीं, और इसी तरीके से आपको एक मेथड भी पता चल जाएगा आप करेक्ट हो या नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। देखिए यहाँ पे 0.3 को 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता है 1.8 मिलता है, और 0.3 को x से मल्टीप्लाई करने के बाद 0.3x मिलता है। सिमिलरली 0.4 को x से मल्टीप्लाई करने के 0.4x, एंड 0.4 को 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3.2। देखिए अगर अगर यहाँ पे 0.4 नहीं रहता मतलब क्या होता है, देखिए 8 4, ठीक है 8 4 को मल्टीप्लाई करने से सिर्फ हमको क्या मिलता है 32, और देखिए यहाँ पे 0.4 है, मतलब यहाँ से देखिए यहाँ से कितने नंबर के बाद पॉइंट है, एक नंबर के बाद, इसलिए 3.2 यहाँ पे एक नंबर के बाद देना पड़ेगा, मतलब इधर से लेफ्ट साइड में। ठीक है, 3.2 हो गया, और हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है वेरिएबल को एक साइड में लाना है, तो क्या होगा -0.3x, एंड ये +0.4x क्या आएगा लेफ्ट साइड में आएगा, तो इसका साइन क्या है, इसका साइन है प्लस, तो लेफ्ट साइड में आएगा तो -0.4x होगा, यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद +3.2 है राइट साइड में, बात कांस्टेंट है क्या कोई लेफ्ट साइड में, हाँ कांस्टेंट है, कौन है ये -1.8, इसका तो साइन प्लस है तो लेफ्ट साइड में जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा -1.8 हुआ। हाँ, उसके बाद देखिए -0.3 से -0.4 करने से -0.7x आता है, और 3.2 को 1.8 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा 1.4 आएगा। अगर आप लोग चाहते हो घर में सब्ट्रैक्ट करके देखिए। ठीक है, अगर ये भी प्रोसेस आपको नहीं आता है कि भाई हमको ये पॉइंट वाला चीज मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट ऐड करना नहीं आता है, तो हमको कमेंट में बताइए, हम इसके लिए भी आपके लिए अच्छे से एक वीडियो बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हमको क्या है सिर्फ x का वैल्यू निकालना है, तो इसलिए बोथ साइड से -0.7x को मतलब 0.7 से डिवाइड किया है, तो डिवाइड करने से क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो माइनस आएगा, माइनस कॉमन ले लिया है, कॉमन लेने के बाद माइनस बाहर रखा है, -1.4 डिवाइडेड बाई 0.7। देखिए एक रूल होता है, ठीक है, अगर 1.4 एंड 0. हमने किससे मल्टीप्लाई किया था -0.7 से। ठीक है, तो ये माइनस हम ऊपर ले सकते हैं और ये पूरा ब्रैकेट में ले सकते हैं। उसके बाद देखिए ये 1 के बाद 10वीं के, ये 1 के बाद 10वीं के, तो दोनों काट सकते हैं, तो क्या होगा 14/7, एंड दैट विल बी x = -2, एंड दैट विल बी आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये और थोड़ी टफेस्ट है, ठीक है, बट हम
आप लोग इंटेलिजेंट हो, सब कुछ समझ सकते हो, कर भी सकते हो, हमको पूरा यकीन है आप पे। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 और या फिर x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। पहले क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट का काज होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मतलब नहीं है कोई भी, तो क्या करें, x वाला जो टर्म है ना, तो क्या करेंगे, वो इधर लेकर आएंगे, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए ये ऐसी फॉर्म में x माइनस डिवाइड तो करना पड़ेगा, तो डिवाइड करने के बाद देखिए 4x डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो काट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ क्या रहेगा x रहेगा, और यहाँ पे 26 डिवाइडेड बाई 4 रहेगा। हमने पहले ही ये चीज को काट दिया है, अगर नहीं यहाँ पे काट सकते हैं तो यहाँ पे काट दीजिए। देखिए माइनस माइनस काट जाएगा, माइनस 26 बाई 4 काट जाएगा, उसके बाद क्या मिलेगा 13 बाई 2, उसको भी हमने सोल्यूशन करने जाए तो क्या होगा 6 1 बाई 2 ये मिलेगा, दैट विल बी आवर आंसर। आप लोग चाहे तो ये x के वैल्यू मतलब ये लाइन में x के जगह पे x पुट करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए ये हमारा आपके लिए एक प्यारा सा वाला थैंक यू स्लाइड है, क्योंकि इतने देर आपने हमको सब बिताया, समझाया, दिमाग को कष्ट दिया, हम समझते ये वाला चीज कष्ट का। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट आ जाए तो ये वाला चीज दिक्कत नहीं होगा, और अगर हम मतलब तुम हमारे साथ रहोगे तो इंटरेस्ट आएगा, ये हम गारंटी ले सकते हैं। पूरा एक एक चीज अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे यहाँ चेंज करते हैं, आएगा नेक्स्ट पार्ट 2 सोल्यूशन, तब तक बने रहिए हमके साथ, हमारा वीडियो देखते रहिए, ठीक है। चलिए एंड करते हैं यहाँ पे। हेलो।